वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपने पिछले वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मैट्रिक्स की एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को देखेंगे। मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी के लिए सामान्यतः शर्त ये होती है कि दो मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जबकि उनका आयाम एक सा हो। आयाम मैट्रिक्स का आयाम होता है उसकी पंक्तियों और कॉलमों का जो गुणा होता है उसके रूप में उसका आयाम निश्चित किया जाता है। जैसे यदि ए मैट्रिक्स 2/3 आयाम का है और बी मैट्रिक्स भी 2/3 आयाम का है तो दोनों को जोड़ा जा सकता है अथवा आपस में घटाया जा सकता है। तो जोड़ बाकी के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का आयाम एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रोसेस करते वक्त इसका तरीका होता है कि जोड़ते या घटाते समय एलिमेंट बाय एलिमेंट चलना होता है, इसलिए दोनों के आयाम एक से होंगे तभी जा कर के जोड़ या बाकी की प्रोसेस हो सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन में इसको करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, यदि ए आपका 3 -7 6 9 है, बी आपका 0 8 3 -2 है और सी आपका 7 3 6 1 है। तो इसमें दो क्वेश्चन निकालने हैं हमें, ए प्लस बी करना है और सेकंड है आपका सी माइनस ए निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दे रखे हैं हमारे प्रश्न उसमें के अंतर्गत मैट्रिक्स के आयाम कैसे है, आयाम क्या है। तो यदि ए देखें तो ए का आयाम हमारा रो इंटू कॉलम आपका 2/2 का है, बी भी 2/2 का है और सी भी 2/2 का है। तो जब आयाम एक से हैं तो इनके बीच में प्रोसेस हो सकता है। ए प्लस बी के रूप में देखेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट ही प्रोसेस होता है। तो जब आपको ए प्लस बी करना है तो वन एलिमेंट लेकर के A11 एलिमेंट को बी के A11 एलिमेंट से प्लस करेंगे। देन सेकंड तो 3 + 0, देन सेकंड -7 + 8, देन थर्ड 6 + 3, देन फोर्थ 9 प्लस, ये चूँकि माइनस का साइन है इसलिए -2। अब इसको प्रोसेस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 + 0 3, देन -7 + 8 आपका +1, 6 + 3 9, 9 - 2 7। तो आपका आंसर हुआ 3197। तो ए प्लस बी का सॉल्यूशन हो गया हमारा, जिसके अंतर्गत हमने ए और बी के 1 एलिमेंट को लेते हुए हमने उसको जोड़ करके देखा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका सी माइनस ए। सी माइनस ए करना है तो पहले सी की वैल्यू को आगे रखेंगे, उसमें से ए की वैल्यू का माइनस करेंगे। तो सी माइनस ए है तो सी का A11 प्लस पे वैल्यू पर है 7 और ए की वैल्यू पर है 3। तो 7 - 3, देन सेकंड 3 -7, माइनस माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे। देन थर्ड 6 - 6, देन फोर्थ 1 - 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 4, देन 3 -7 -7 प्लस हो जाएगा तो ये 10, 6 - 6 = 0, 1 - 9 = -8। तो सी माइनस ए का आंसर हुआ आपका 4 10 0 -8। तो सिंपल है क्वेश्चन कि आपके आयाम एक जैसे होने चाहिए तो जोड़ और बाकी का प्रोसेस हो सकता है। इसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। यदि आयाम एक से नहीं होंगे तो वैल्यू का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना असंभव होगा। अतः ज़रूरी है कि आयाम एक जैसे होने चाहिए। 2/2 का 3/3 का होगा तो दोनों में ही 3 रो 3 कॉलम की कंडीशन होगी। तो ये हमारे मैट्रिक्स के जोड़ और बाकी का हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का गुणा। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का गुणा हो सकने की शर्त मुख्यतः यह है कि ए के कॉलम की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जिस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए बी परिभाषित है। कई क्वेश्चंस भी आते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में बताइए कि ए बी परिभाषित है। तो ए बी परिभाषित होने की कंडीशन या शर्त यही है कि ए के कॉलम की संख्या देखेंगे और बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स का गुणा है वो संभव होगा। जैसे यदि ए का आयाम m/n है, m रो और n कॉलम, और बी का p/q है, तो इनका गुणा ए बी तभी हो सकेगा जब आपका n = p हो। अर्थात
इसका ए की कॉलम की संख्या और बी की पंक्तियों की संख्या, ये दोनों जब संख्याएं बराबर होंगी, कि यदि ये 3/2 है और ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो दोनों के 2 बराबर हुए। ऐसा होने पे ही जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका गुणा होगा, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका आयाम जो बचे हुए पद है m/q होगा। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि गुणा हो सकने की शर्त यही है कि ए के कॉलम की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कि m/n है, p/q है, तो n और p तो दोनों बराबर होंगे, और आंसर जो होगा आपका, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, उसका m/q के रूप में उसका आयाम है वो प्राप्त होगा। गुणा की प्रक्रिया में प्रथम मैट्रिक्स की पंक्ति के एलिमेंटों को एक एक करके द्वितीय मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंटों से गुणा करते हुए जोड़ते हुए एक नया मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया जाता है। कि प्रथम मैट्रिक्स की पंक्ति के एलिमेंटों को लेंगे, उसको एक एक करके द्वितीय मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से गुणा करेंगे, फिर जोड़ते हुए उस स्थान पर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इस आधार पर गुणा की प्रक्रिया होती है। इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया है हमने, मैट्रिक्स ए है, वो आपका ए 3/1 का है, 3 रो है, इसमें 3 आपकी रो हो गई, 2 3 ये 3 रो हो गई, और आपका 1 कॉलम के रूप में हो गया। तो ये आपका 3/1 का हो गया। बी आपका 1/1 का है। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ए बी परिभाषित है, अर्थात ए और बी का गुणा हो सकता है क्या। तो ए और बी का गुणा हो सकने की कंडीशन ये है कि ए के कॉलम की संख्या, ए अपना है 3/1 और बी है आपका 1/1। तो ए के कॉलम की संख्या हुई 1 और बी की पंक्तियों की संख्या हुई 1। तो ये दोनों चूंकि बराबर हैं, इसलिए गुणा संभव है। तो उसके गुणा को संभव होने के लिए हमारी कंडीशन है कि बी है ये आपका, यहाँ ये इस पिक में ये गलत दे रखा है, 1/3 है, 1/1 नहीं होगा, ये आपका 1/3 होगा। बी का जो आयाम है ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ये 1 तो हो गई आपकी रो, देन कॉलम हो गया आपका 3, तो ये होगा आपका 1/3। इस कंडीशन में आपका 1 और 1 है, ये दोनों बराबर हो गए, तब हमारा यानी ए बी का गुणा संभव है, और इसका जो आंसर होगा वो 3/3 की फॉर्म में आएगा। ये 3 बचा हुआ, ये 3 बचा हुआ, तो ये 3/3 की फॉर्म में आएगा। ये प्रिंटेड में 1 गलत प्रिंट हो गया है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि ए का जो आयाम है 3/1 है, और बी का जो आयाम है वो आपका 1/3 होगा। यहाँ की जगह 1/3 होगा आयाम, 1 रो और 3 कॉलम। उस कंडीशन में हमारा ए बी परिभाषित है, क्योंकि यहाँ 1 है, ए के कॉलम की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका गुणा संभव है, और जो आंसर होगा, नया मैट्रिक्स होगा, वो 3/3 की फॉर्म में प्राप्त होगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो ए बी 3/3 के रूप में होगा। तो हर एलिमेंट को जो कॉलम का है उसको उसकी पंक्ति से गुणा करते हुए नया एलिमेंट लेंगे हम। तो 2 × 4, देन 2 × 5, देन 2 × 6। हर जो रो की पंक्ति की संख्या है उसको पूरी रो से गुणा करके हम अलग अलग पद निकालेंगे। देन 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, देन -1 × 4, -1 × 5, -1 × 6। तो ये वैल्यू इंटू हो जाएगी, 4 × 8, 5 × 10, 12, 12, 15, 18, -4, -5, -6। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स का गुणा है वो संभव हो सकता है। तो अतः मैट्रिक्स के गुणा के लिए ये कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स का से गुणा होना है, उसकी कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव होगा। तो आज के वीडियो में हमने मैट्रिक्स के सामान्यतः, जोड़, बाकी और गुणा का अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में हम इन्वर्स मैट्रिक्स या प्रतिलोम मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।